वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, गुणोत्तर सीरीज में 1 + 2/3 + 4/9 एंड सो ऑन के प्रथम n पदों तक का योगफल और 5 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। सीरीज आपको दिया है 1 + 2/3 + 4/9 एंड सो ऑन इन जीपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है n पदों तक का योगफल और 5 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अगर सीरीज जीपी के फॉर्म में दिया हुआ है तो n पदों तक के योगफल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए, पहला टर्म्स पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। r इसमें 2/3 है। r कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले टर्म्स में पहले वाले टर्म से भाग दे देते हैं तो आपका r निकल जाते हैं, यानी कि सार 1 पाथ। और ये भी देखते हैं इसमें r की वैल्यू जो है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू जो है इसमें 1 से छोटी है, r इज लेस देन 1। तो कंडीशन ये बताया था, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इस कंडीशन में फॉर्मूला लगता है Sn = a × r की पावर n - 1 बटे r - 1। अगर इफ r की वैल्यू लेस देन 1 है तो Sn = होगा a × लेस देन 1 है। r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगे, r की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम लगेंगे 1 - r की पावर n बटे 1 - r। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे वही लगाने जा रहे हैं, Sn a × 1 - r की पावर n बटे r - 1। इस फॉर्मूले का यूज करना है। यहाँ पे r a की वैल्यू है 1 2/3 की पावर होल n बटे r कितना है 2/3 - 1। यहाँ पे 1 - r आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो 1/2/3 रख दिया। तो 1/2/3 का होल की पावर n बटे, इसको सिंपल करेंगे तो 1/3 आएगा। तो इस तरीके से आपके n पदों तक का योगफल ये निकला। पहला आंसर ये हुआ, n पदों तक के योगफल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कंडीशन क्या है, जब r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अब 5 पदों तक का योगफल निकालना है। इसमें क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 5। अगर मैं 5 टर्म्स तक की वैल्यू निकालनी है योगफल में तो ये फॉर्मूला लगेगा a × 1 - r की पावर n बटे 1 - r। ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें a की वैल्यू 1 है, 1 - 2/3 की पावर होल n बटे यहाँ पे कितना आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 5। n की वैल्यू 5, 1 - 2/3। अब सिंपल करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। 2 की पावर 5 की वैल्यू जो होती है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16 और 16 दूनी 32, तो ये 32 और इसकी हो जाएगी 381 × 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये आएगा 243 बटे, इसको सॉल्व करने पे 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से निकलेगा। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 243 - 32 और 2/43, 1/3 है तो ये जस्ट 1/3। इस तरीके से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और 2 डबल 1 243 और ये 3/1। जब भी इस टाइप का टर्म्स होता है a/b c/d तो इस तरीके से आपका टर्म्स आ जाएगा a/b c/d। तो ये वाला टर्म्स इसके साथ जाता है, ये वाला टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही किया गया इसमें। अब आपको इसको काटना है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो 211 और 81, तो आंसर ये आ रहा होगा। 5 पदों तक का योगफल निकालने का फॉर्मूला, 5 पदों तक के योगफल का आंसर ये आ रहा है। अब इसके आगे सिंपल नहीं होगा। इसमें बस कंडीशन बस ध्यान रखना है, r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है
तो हम हमेशा आर से घटाएंगे, लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमेशा हम 1 से आर को घटाएंगे। ये फॉर्मूले में बस ये ध्यान रखना है। अगर हल्का सा भी आपने कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन, गुणोत्तर सीरीज में आपका सीरीज दिया हुआ 3,3/2 3/4 एंड सो ऑन में कितने टर्म्स हैं, इसके अंदर कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल ये हो जाए। योगफल दिया हुआ है 3069/512, ये है योगफल। इसमें भी आपको ये तय करना है, पहला टर्म्स ए है और रेशियो जो है 1/2 आएगा, क्योंकि दूसरे वाले टर्म्स में पहले वाले टर्म से भाग जब देते हैं तो हमेशा इसमें 3 से भाग देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा 1/2। ये जो आर की वैल्यू है ये किससे है, लेस देन 1 है। आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो भी इस कंडीशन में हमें फार्मूला क्या लगेगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 से छोटी है, 1 से छोटी तो 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ये फार्मूला लगेगा जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। लेस देन 1 है इसलिए। अब ए कितना है, 3 है, 1, आर कितना है 1/2 की पावर एन माइनस 1/2। हमें सिर्फ इसमें एन टर्म्स पता करना है। 3069 एस एन पदों का टर्म्स ये दिया हो 512 रख दिया। अब देखिए 1 माइनस 2 की पावर एन बटे 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसका जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे 3069/512 इंटू 3 मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 3 से काटते हैं, देखिए 3 से कटता है, 3 1 जा 3 और ये 0, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। डिवाइड करते हैं, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सिंपल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1023 और 512 ये बचा। अब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा सिंपल करने पे। अब ये जो बटे में 1/2 की पावर n, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1023 मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 1000, ये 2 दूनी 4, 1024, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 माइनस 2 की पावर n। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब करना कुछ नहीं, इस वाले टर्म्स को इधर कर लीजिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इधर कर लिया और इसको उठा के इधर कर दिया, ऐसे सिंपल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये 24 हो जाएगा, 2 की पावर n। अब इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर जब इस तरीके से निकालेंगे 10,024, तो इस तरीके से इसका फैक्टर जब निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो इसका फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 2 की पावर 4, 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 32, 16, 8, 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो टोटल आपका 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 10, शायद 10 ही आएगा। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती 32,
और 2 की पावर 5 की वैल्यू भी 32। मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आ रहा है। तो ये 64, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 12 10। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 10, कंपैरिजन में n की वैल्यू 10। तो इसका मतलब है n 10 पदों तक का योगफल जो होगा वो इतना हो जाएगा। तो बस इसका आंसर हमें यही निकालना था। तो इसका फैक्टर बस निकाल के कंपेयर कर देना था। तीसरा क्वेश्चन, गुणोत्तर सीरीज में 5/4, 5/2, 5/4, 5/8 हमें 20वां पद और nवां पद निकालना है। तो हमें क्या करना है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन इन जीपी में दिया हुआ है। तो क्या करना है, पहला टर्म्स हमें 5/2 है, आर क्या है 5/4 में 5/2 इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसको सिंपल करते 5/4 और 2/5, 5 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ रहा है। इस तरीके से सिंपल करने में आर की वैल्यू आई। तो हमें 20वां टर्म्स निकालना है। कितना 20वां, T20 निकालना है। एन कितना है 20। तो 20वां टर्म्स इस सीरीज का हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर r n-1, ये Tn का फॉर्मूला होता है। Tn का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। लेकिन हमें 20वां टर्म चाहिए। तो a कितना है 5/2, r कितना है 1/2, पावर कितनी हो जाएगी 19। पावर 20 में से 1 जगह घटेगा तो 19 हो जाएगा। अब देखिए हमें सिर्फ 20वां टर्म चाहिए। तो 5/2, लेकिन ये 1 की पावर का 19 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 19, तो इस तरीके से 5/2 की पावर 20। तो 20वां टर्म्स आपका ये वाला आएगा इस तरीके से। अब इसको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, बस इतना ही आंसर छोड़ देंगे। अगर आपको खोलना होगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी पावर के फॉर्म में। 2 की पावर 20 की वैल्यू क्या होती है, तब इसका आंसर आएगा उसका फुल फॉर्म, इसका डिटेल्स में आंसर आएगा। लेकिन आंसर का पावर के फॉर्म में लेना है तो पावर आपका आंसर ज़्यादातर पावर के फॉर्म में ही आंसर आता है। तो इस तरीके से 20वें टर्म्स की वैल्यू ये हो गई। इसी तरह से एनवा पद निकालना है। एनवा टर्म्स का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 r। तो यहाँ पे एनवा टर्म्स निकालना है। तो बस a की जगह 5/2 कर दिया, r की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर n-1। सिंपल सा 5 ऐसे कर दीजिए, 2 इंटू 2 की पावर n-1। अब ध्यान सुनिए, जब इसमें पावर जुड़ेगी n+1 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा 5/2 की पावर n। तो अब ये n टर्म्स की वैल्यू जो होगी 5/2 की पावर n आएगी। इस तरीके से निकलेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ 20वां टर्म्स और nवां टर्म्स निकालना है। ये था जीपी में, इस तरीके से हम टर्म्स निकाल सकते हैं फॉर्मूले का यूज करते हुए। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 8वां टर्म्स दिया है, जिसका 8वां पद जो है 192 है, सार अनुपात 2 है। तो ध्यान से देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद निकालना है। 8वां टर्म्स दिया है 192, सार अनुपात 2 है। सार अनुपात 2 दिया। इस दिए हुए कंडीशन के हिसाब से हमें 12वां पद निकालना है। तो 8वां टर्म्स है T8 = a r की पावर 7। फॉर्मूले के हिसाब से ये आएगा। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है Tn = a r की पावर n-1। तो जैसे ही 8वां टर्म्स लिखोगे ये r की पावर 7 हो जाएगा। 8वां टर्म्स है 192, a की वैल्यू नहीं पता है, r की वैल्यू है 2 की पावर 7। अब ध्यान सुनिए, अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए कितना आता है, 192, 2 9 जा, पहले तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 9 जा 2 9 18, 18 और 1 जा 2 6 12। अब ये हो गया 48, 48, फिर हो गया 24, फिर हो गया 12, फिर ये 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 आएगा। इस तरीके से 12 24 12, फिर 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 3 से काटा ये 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 2 की पावर 6 × 3 लिखेंगे।
1 2 3 4 5 6 इंटू थ्री, इसका जो फैक्टर आ रहा है 2 की पावर 6 इंटू थ्री आएगा। अब ये हो गया a इंटू 2 की पावर 7। अब इसको क्या करेंगे, 3 यही रहेगा, 3 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 7, ए यही रहेगा। ये ऐसे कैंसिल होगा, तो इस तरीके से आपकी पावर ये 3/2 आ जाएगा। एक पहला टर्म्स आपको मिल गया 3/2, क्योंकि 6 में डिवाइड में पावर घटती है, पावर 6 था, ये पावर 7 है, तो पावर 6 में से एक पावर बचेगा, तो 1/, ये 2 बचेगा 3/2, तो डिवाइड में पावर घट जाएगी, तो 2 की पावर 7 है तो 2 की पावर 1 बचेगी, ये लिखा गया। तो पहला टर्म्स आपको मिल गया, ए की वैल्यू है 3/2। अब इस तरीके से मैं, अब ये पता चल गया, सारवन पद पता है, 12वां पद निकालना है। तो 12वां पद निकलेगा कैसे, फार्मूले में वही, सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू होता है ए आर की पावर n-1। तो 12वां टर्म चाहिए, ए कितना है 3/2, ए इसकी मदद से मिला है। अब 3/2, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2। अब 12वां टर्म्स है, तो यहाँ पे 12 में से एन की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 12, तो 12 में से एक घटाएंगे तो 11 होगा ना। अब ये हो गया 3, डिवाइड में पावर घटती है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर 10 बचेगा। तो डिवाइड में पावर घटती है, ये 3/2 है, ये 2 की पावर 11 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो डिवाइड पावर ये हो गया 2 की पावर 10। अब ध्यान सुनिए, 2 की पावर 10 की जो वैल्यू होती है 10,024 इंटू 3, 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4803, ये 3 चौको 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 हो गया 03, ये आया। तो ये इसका हम 24 दिए 72, और ये 3072 इसका 12वां टर्म्स होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, चाहो तो इसका आंसर पावर के फॉर्म में भी हो सकता है ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।